डियर फ्रेंड्स, लिमिट्स का जेई मेंस 2024 का अप्रैल अटेम्प्ट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एक बार जेई एडवांस्ड 2020 में भी आया हुआ है और वो भी काफी अच्छा सवाल है। आपको उसको भी अलग से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई माइनस वन प्लस टू एक्स पावर वन बाई टू एक्स डिवाइड बाई एक्स। ये आपका लिमिट का सवाल है। ठीक है। बेसिकली ये क्या हो रहा है इस लिमिट का क्वेश्चन में, इसमें आपके पास में जो एक्स दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई माइनस वन प्लस टू एक्स वन बाई टू एक्स डिवाइड बाई एक्स। बेसिकली ये जो लिमिट का सवाल है ये आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म का है। ये कौन सा फॉर्म का है? जीरो बाई जीरो फॉर्म का। इसको पता करने के लिए अगर आपके पास में डिनोमिनेटर एक्स जो कि जीरो को टेंड हो रहा है, ये वाला जो ये एक अलग लिमिट है और ये लिमिट आप अलग से अगर सेपरेटली देखोगे तो ये वन पावर इंफिनिटी फॉर्म का लिमिट है। और वन पावर इंफिनिटी फॉर्म का लिमिट जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इधर इसका आंसर आएगा ई। तो यहां पर में ई माइनस ई यानी जीरो और डिनोमिनेटर का जीरो, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म का लिमिट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, लॉग का एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के पास ई पावर एल एन एक्स रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। यानी अगर आपके पास में यहां पर में इसी एक्सप्रेशन को अगर हम लोग रीअरेंज कर दे, दैट इज ई माइनस, ध्यान से देखना यहां पर में ई पावर एल एन वन प्लस टू एक्स और इसके पावर में कितना रख दे, वन बाई टू एक्स। यहां पर में अपने पास में क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या किया, ये जो पूरा फैक्टर था इसको ई पावर में एल एन वन प्लस टू एक्स पावर वन बाई टू एक्स, इस प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको, और अगर ये वन बाई टू एक्स को एल एन का, एल एन के कोई नंबर के पावर में रहेगा तो वो बाहर की तरफ आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई माइनस ई पावर वन बाई टू एक्स इंटू एल एन वन प्लस टू एक्स डिवाइड बाई, अपने को अगर यहाँ x है तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, टू एक्स कर दिया और साथ में अलग से हम लोगों ने टू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर x जीरो को टेंड करेगा तो हम लोग यहाँ पर में टू एक्स को t ले लेंगे और यहाँ पर में पूरा एक्सप्रेशन t में चलेगा। और अगर x जीरो को टेंड कर रहा है तो t भी किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। तो यहाँ पर में सवाल जो है आपका वो t में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट विल बी लिमिट t टेंडिंग टू जीरो ई माइनस ई पावर वन बाई टी इंटू एल एन वन प्लस टी डिवाइड बाई टी। अब यहां पर मैं आपको एल एन वन प्लस टी का एक एक्सपेंशन होता है, उस एक्सपेंशन को आपको याद रखना होगा, तभी ये क्वेश्चन यहां पर में सॉल्व हो पाएगा। इसका एक्सपेंशन होता है टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी क्यूब बाई थ्री माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपको इन्फानाइट टर्म्स तक ये चलेगा। आपको इन्फानाइट टर्म्स ये चलते रहेगा। ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होता है कि जो ये जो टी होता है ये माइनस वन से लेके कहाँ तक चलता है, वन तक चलता है। तो यहां पर में ऑब्वियसली बात है, टी अगर जीरो को टेंड करेगा तो टी जो है जीरो प्लस और जीरो माइनस इस इंटरवल में आ रहा है, तो यहां पर में एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं। इसको लिख देंगे लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो ई माइनस ई पावर वन बाई टी बाहर रहेगा और एल एन वन प्लस टी को लिख देंगे टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी क्यूब बाई थ्री डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलेगा। और डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा, यहाँ पर में टी बनेगा और साथ में एक अलग से आपको टू भी अलग से क्या है, मल्टीप्लाइड है, अलग से टू भी आपको मल्टीप्लाइड है।
तो यहां पर में आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो। अब यहां पर में ये टी और टी कैंसिल होकर आपको क्या बनेगा, ई बनेगा, यानी ई माइनस ई पावर वन इंटू जो बचा हुआ टर्म है उसको टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, फिर इसमें, और उसके बाद में यहां पर में लिख सकते हैं ई पावर, यहां पर में आ जाएगा माइनस, माइनस कॉमन निकाल के t/2, या यहाँ पर में ही माइनस, यहाँ प्लस लिख दीजिए, यहाँ इसी में माइनस रहने दिया जाए, -t/2 प्लस t² by 3, और यहाँ अगर इस तरह से ये चलते रहेगा, डॉट डॉट डॉट, ये प्लस, यहाँ पर में डिवाइड बाई कितना बन जाएगा, टी। अब इसमें हम लोग ई पावर एक्स का एक्सपेंशन लगा सकते हैं, पूरे को क्या मान लेंगे, एक जेड मान लेंगे, और ई पावर जेड का एक्सपेंशन जो होगा उसको भी लगाना पड़ेगा। तो ई पावर जेड या ई पावर एक्स का एक्सपेंशन सबको याद रहता है, वो तो याद रहना ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर में आप अगला स्टेप में जब एक बार और एक्सपेंशन लगाओगे, और यहाँ पर में ई इंटू ई पावर -1, ई कॉमन निकल जाएगा, तो इधर बचेगा 1 माइनस ई पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स, यानी -t/2 प्लस t² by 2 माइनस डॉट 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 प्लस प्लस, यहां पर बन जाएगा -t/2 प्लस t² by 3 डॉट डॉट डॉट, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरह से ये चलते रहेगा, ठीक है। और डिवाइड बाई में कितना रहेगा, यहाँ पर में टी रहेगा, और साथ में एक नंबर 2 भी मल्टीप्लाइड रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर में ये -1 और +1 क्या होगा, कैंसिल होगा, और यहाँ पर में हर टर्म में आपको क्या बनेगा, टी बनेगा, जैसे यहाँ टी है, t² है, हर टर्म में टी बनेगा। इसके अगले टर्म में यहाँ पर में, यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो t²/4, यहाँ बनेगा t⁴/9, यानी हर टर्म में टी रहेगा, और सिर्फ एक ये वाला टर्म होगा, इसमें से एक टी बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर में जो नेक्स्ट स्टेप में होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना। अगर यहां से टी, या जैसे ये माइनस और ये माइनस प्लस, अगर आप यहां से टी बाहर निकाल लोगे तो एक टर्म बच जाएगा 1/2। अच्छा, साथ में एक ई भी रहेगा, यहां पर में ऑलरेडी एक ये वाला ई है, 1/2, यहां पर माइनस t/2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कोई भी टर्म लोगे आगे का, यानी हायर पावर्स ऑफ टी, आगे कोई भी टर्म लोगे तो वो टी का क्या होगा, हायर पावर्स रहेगा, यानी हर टर्म में अगर टी टेंडिंग टू जीरो होगा तो ये सारा टर्म क्या बनेगा, जीरो बनेगा, और ये वाला टर्म भी कितना बनेगा, जीरो बनेगा। इसका मतलब ये टी और ये टी कैंसिल, इधर में एक नंबर बचेगा 1/2, और इधर में एक 2 भी है हमारे पास में, और सारे टर्म कितना बन जाएंगे, जीरो। इधर का सारे टर्म्स जिसमें जिसमें भी टी रहेगा, बिकॉज हर टर्म में टी रहेगा, और सारा टर्म अपने आप में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली जो आपके पास में लिमिट बन रहा है, इधर से आ रहा है ई, इधर से बन रहा है 1/2, और इधर में 0 + 0 ऐसे चलते रहेगा, और बगल में कितना है, 2 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ई। इसमें आपको